वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं ज़ीशान अख्तर और आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल हटक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो चैप्टर 1 में है। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट उस चैप्टर के लिए हमें तैयार करता है कि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले वो ये कंसेप्ट हम पढ़ ले तो वो आसान है, फिर उसमें इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स क्या होती हैं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देख ले तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज वो हमें पीरियड बताता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज हमें क्या बताते हैं? पीरियड बताता है। ठीक है, तो उसे हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, each period begins with alkali metals and ends with an anhydride gas element। अगर हम पीरियोडिक टेबल को ले आए और देखें, ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होगा। हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होगा, लिथियम से, सोडियम से, पोटाशियम से, रुबिडियम से, सीजियम से। ठीक है, अगर हम पीरियड्स को देख ले तो इस अल्कली मेटल्स इनसे स्टार्ट हो गए। ठीक है, और अगर हम इंड्स देख ले तो वो एंड्रॉइड गैस पर इंड होंगे, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। ठीक है, तो इस पर ये पीरियड्स ख़त्म होंगे। ठीक है, तो ये पीरियड्स हैं। अब हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड, दिस इज द स्मॉलेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड जो है वो फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट विच इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये 2 एलिमेंट इसमें होते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और दूसरा हीलियम होता है। शॉर्टेस्ट पीरियड नंबर 1 है। ठीक है, उसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स से हैं, ठीक है, और हीलियम लास्ट एंड्रॉइड गैस से हैं। ठीक है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। नंबर 2, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, बोथ पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। अगर हम सेकेंड पीरियड को देख ले और थर्ड पीरियड को देख ले, ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में है और थर्ड पीरियड भी जो भी है, सही है, सेकेंड और थर्ड पीरियड उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो नंबर 3, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, तो बोथ पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच। अगर हम फोर्थ पीरियड को देख ले तो उसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। अगर हम फिफ्थ पीरियड को देख ले तो उसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड को देख ले तो उसमें 18 एलिमेंट्स हैं और फिफ्थ पीरियड को देख ले तो उसमें 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देख ले, अगर हम फोर्थ पीरियड को देख ले और वो एटॉमिक नंबर, फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एटॉमिक नंबर 19 से स्टार्ट होता है। एटॉमिक नंबर 19 से स्टार्ट होता है और इन होता है 36 पर, और इन होता है 36 पर। 18 से लेकर 36 पर इन होता है, और ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर्थ पीरियड में। ठीक है, ये फोर्थ पीरियड 18 से स्टार्ट होता है, 36 पर ख़त्म होता है। और फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 37 से स्टार्ट होता है अप टू 54। 37 से स्टार्ट होता है अप टू 54। ठीक है,
और इसमें 37, 38 एंड 49 से लेकर 44 तक, 54 तक, 49 से लेकर 54 तक ये सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। 37, 38 और 49 से लेकर 49 टू 54 तक ये हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और बाकी 10 रह गए। बाकी 10 रिमेनिंग 10 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और रिमेनिंग 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रिमेनिंग 10 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस पीरियड में, 5th पीरियड में। ठीक है, और नंबर 4 6th पीरियड। नंबर 4 6th पीरियड। 6th period is the longest period. 6th period is the longest period. It consists of 32 elements. 6th period is the longest period. जो longest period है सारे periodic tables में वो 6th period है। ठीक है, और 6th period में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। सॉरी, एलिमेंट्स 32 एलिमेंट्स हैं 6th period में। ठीक है, 6th period में 32 एलिमेंट्स हैं। वो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होते हैं कैसे? एटॉमिक नंबर 52 से स्टार्ट होते, 55 से स्टार्ट होते हैं अप टू 86 पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, 55 से स्टार्ट होते हैं 86 पर ख़त्म होते हैं। इट इंक्लूड 8 नॉर्मल एलिमेंट्स। इसमें 8 नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं विच और वाइल रिमेनिंग आर अर्थ रेयर अर्थ एलिमेंट, और जितने बाकी रिमेनिंग हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। ठीक है, इस 6th पीरियड में जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, अगर एमसीक्यूज में आ गया कि लॉन्गेस्ट पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, तो 6th पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, तो 1st पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 55 से शुरू होते हैं, 55 टू 86, 55 टू 86 ये पीरियड नंबर, इधर तक एलिमेंट पीरियड नंबर 6 में आते हैं। ठीक है, और उसमें 8 एलिमेंट, 8 नॉर्मल एलिमेंट्स, 8 नॉर्मल एलिमेंट एंड 10 ट्रांजिशन एलिमेंट वाइल रिमेनिंग आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये 6th पीरियड है। और नंबर लास्ट 5th वन is the 7th period. This is the last period. ठीक है, it is incomplete. अभी तक ये incomplete है। 7th period अभी तक ये incomplete है। ठीक है, तो ये सारी कंसेप्ट थी पीरियड्स के बारे में, ये सारी कंसेप्ट थी पीरियड्स के बारे में। अब ग्रुप्स के ग्रुप्स किसे कहते हैं? ठीक है, नंबर 2 इज ग्रुप्स के ग्रुप्स किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम आकार ग्रुप्स। देखो, अगर हम प्रेडिक्टेबल में देख लेना तो एक वर्टिकल कॉलम है, एक हॉरिजॉन्टल कॉलम है। तो हमने पीरियड्स में डिस्कस कर लिया कि हॉरिजॉन्टल पीरियड्स को, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल रोज जो है इसको ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल्स रोज जो है वो ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स आर्काल ग्रुप्स। तो डिवीजन, ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2। अब ग्रुप्स में 2 डिवीजन है। अगर हम प्रेडिक्टेबल में देखें तो 2 डिवीजन है, एक सब ग्रुप ए और एक सब ग्रुप बी। एक सब ग्रुप ए और दूसरा सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए, ये इसके और नाम है सब ग्रुप ए आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए में सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए को टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सब ग्रुप ए को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके। तो नंबर 1, इट मे बी सॉलिड्स एंड सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ग्रुप ए जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, और इसमें गैसेस भी हैं। ठीक है, गैसेस भी हो सकते हैं। इट मे लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप ए जो है
सब ग्रुप ए जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम को हम देख ले तो वो ग्रुप 1 से हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर सकते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर सकते हैं। और क्लोरीन को देखें, ठीक है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट में लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम और क्लोरीन वो सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर सेकंड है, थर्ड वन, इट में बी मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। सब ग्रुप ए जो है इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलाइड्स भी हैं। मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलाइड्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब कुछ आते हैं। और नंबर 2, सब ग्रुप बी इज आल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल एलिमेंट्स। ये एबनॉर्मल ग्रुप, अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रुप बी में आते हैं और इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ये सब ग्रुप बी को हम एबनॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसको एबनॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इरेगुलर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स इरेगुलरली। ठीक है, ये इरेगुलरली इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और गेन करते हैं, तो इस वजह से इसको एबनॉर्मल कहते हैं। और ये रेगुलरली इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करते हैं, इस वजह से इसको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स और दूसरा एबनॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा इसकी कैरेक्टर्स हैं, सब ग्रुप बी के कैरेक्टर्स हैं। इट्स वैलेंसी इज नॉट क्लियर। अगर इसके हम वैलेंसी देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या ट्रांजिशन मेटल्स की, तो इसकी वैलेंसी हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, इसकी वैलेंसी हमें क्लियर नहीं है कि कितने बॉन्ड बनाएंगे, या इसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, नंबर 2, इट मेक्स 1 और 2 और पॉली बॉन्ड। ये 1, 2 और पॉली बॉन्ड बना सकते हैं। एक बॉन्ड भी बना सकते हैं, 2 बॉन्ड भी बना सकते हैं और पॉली बॉन्ड भी बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप बी हमारे पास 1 बॉन्ड भी बना सकते हैं, 2 बॉन्ड भी बना सकते हैं और हमारे पास पॉली बॉन्ड भी बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, इट्स कलर इज़ नॉट क्लियर। अगर इसकी कलर हम देखें तो हमें ट्रांजिशन मेटल्स की कलर क्लियर नहीं है कि कौन से कलर बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी कलर हमारे पास क्लियर नहीं है क्योंकि ये इरेगुलर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। आर मेटल्स, अगर सब ग्रुप बी को देखें तो ये सारे मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, तो मेटल्स हैं सारे। ठीक है, और लास्ट वन, इट इज़ सॉलिड। ये अच्छा, सब ग्रुप बी जो हैं, अगर सब ग्रुप बी में हम देख ले तो सारे सॉलिड्स हैं, सारे सॉलिड हैं एक्सेप्ट मर्करी, वो लिक्विड है सिर्फ। ठीक है, सब ग्रुप बी को अगर हम देख ले तो वो सारे सॉलिड हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो मर्करी हैं। ठीक है, वो मर्करी हैं, मर्करी लिक्विड फॉर्म में है, मर्करी लिक्विड हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था फंडामेंटल कंसेप्ट पीरियड्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। अच्छा, ये पीरियड जो है, पीरियड ये हमें इट टेल अबाउट शेल। ठीक है, पीरियड्स जो हैं वो हमें शेल के बारे में बताते हैं। फर्स्ट पीरियड हैं तो उसमें 1 शेल होगा, सेकंड पीरियड हैं तो उसमें 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड हैं तो उसमें 3 शेल होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें पीरियड्स नंबर ऑफ शेल के बारे में बताएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेल के बारे में बताएंगे। और ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप हैं तो वह हमें बताते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेकंड ग्रुप हैं
तो वो ग्रुप हमें ये बताते हैं कि उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल देखो, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप हमें ये बताता है कि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये सारी कंसेप्ट है अबाउट पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज़ के बारे में, और एटॉमिक साइज़ में हम पढ़ेंगे कि उसको डिफरेंट नाम जो हम देते हैं उस कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज़ हो गया हमारे पास, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी इफ़ेक्ट्स को भी पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज़ की फैक्टर्स इफ़ेक्ट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज़ और इसकी फैक्टर्स इफ़ेक्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।